नमस्कार। देखिए, आज हम कहाँ पर हैं ये तो बात की बात है, लेकिन आपको याद होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोगों ने 5 जून को मनाया था और हम आपके सामने लाइव हुए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर से। और वहाँ से परीक्षा की ड्यूटी के बाद हमने जो अकेला बाबा हैं, जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो 1300 एकड़ नापी थी अपने पाँव से और विश्वविद्यालय की कल्पना की थी, वहाँ के मंदिरों के संरक्षा की बात की थी। वहीं अकेला बाबा के पास मैं लाइव था और आप ध्यान दीजिएगा, मैं वहाँ जो एक आपके सामने बात कर रहा था मिट्टी के बारे में, वो जो प्रोफेसर रमेश चंद्र तिवारी के बारे में मैंने बात किया था कि उन्होंने जैव विविधता की बात की थी परिसर में। आपके सामने देखिए, उनका दर्शन करा रहे हैं। प्रणाम आपको। और आज मैं इनके पास आया हूँ, छुट्टी का समय चल रहा है और ये हम लोग बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर। हम इनके साथ भोजन भी करेंगे। और देखिए, ये वही आम, इस तरह का आम इनके पास भरे पड़े हैं। लंगड़ा आम भी है, सफ़ेदा आम भी है, पाल लगा के तिवारी जी यहाँ रखे हुए हैं और हम लोग भोजन के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन चूँकि पर्यावरण दिवस हम लोगों ने परसों मनाया और इनका हमने जिक्र किया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय के परिसर में ये रहे भी, कृषि विज्ञान संस्थान में मृदा विज्ञान विभाग के ये हेड भी रहे हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के कमेटी में रहे हैं, प्रॉक्टोरियल बोर्ड में सीनियर डिप्टी के प्रॉक्टर के रूप में इन्होंने दायित्व का निर्वहन किया है और बहुत सारे सोशल कृषि वैज्ञानिकों को उन्होंने जन्म दिया है और मिट्टी के स्पेशलिस्ट हैं, मृदा के स्पेशलिस्ट हैं। तो हम इनको प्रणाम करते हुए आपका दर्शन भी करा रहे हैं। और मेरे हाथ में ये उनकी एक पुस्तक असल में लग गई है जिसका नाम है मिट्टी और हम। और ये तिवारी जी ने लिखा था इसको कृषि विज्ञान संस्थान में जब ये थे तो इन्होंने सन 2008 में इस पुस्तक की रचना की थी, मिट्टी और हम, 2008 में। और इसमें लिखा हुआ है कि मुट्ठी भर मृदा पर जीवन निर्भर है, इसकी सुरक्षा और पोषण होगा तो यह हमें भोजन, ईंधन, वस्त्र, औषधि प्रदान करेगी, हमारे चारों ओर सौंदर्य बिखेरेगी। इसके साथ दुर्व्यवहार होगा जिसके प्रति ये हमेशा चिंतित थे। 2008 में लिखे थे और अभी मोदी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड की कल्पना की थी जिससे हमारे पापा सबसे अधिक खुश हुए थे। लिखा है कि इसके साथ दुर्व्यवहार होगा तो मृदा ढह जाएगी, मर जाएगी और मनुष्य को अपने साथ ले जाएगी। ये वैज्ञानिक यथार्थ की बात उन्होंने पहले पन्ने में लिखी थी। और हम इनसे बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि मिट्टी से ही भोजन निकलता है, पौष्टिकता निकलती है और मिट्टी से ही व्यवहार और संस्कार आता है। तो हम सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं, पापा के मुख से ही हम आपको सुनाएंगे कि पापा ये किताब आपने जब लिखी थी तो आपके मन में क्या कल्पना थी? नहीं, ये हमने है तो ये किताब मिट्टी पर सब सोचते हैं बड़ा कठिन विज्ञान है ये। हमने ये सोचा था कि इसको बहुत सरल भाषा में विज्ञान को भी सरल करके और किसानों तक इसको पहुंचाएं। जो हमारे प्रसार कर रहे हैं लोग जाके, हमारे वैज्ञानिक, उनको ही काम में आए। तो ये सोच के मैंने एक किताब, एक प्रकाशक है दिल्ली में, मैंने उससे कहा, वो धार्मिक पुस्तकें छापते हैं। मैंने कहा किसानों के कल्याण के लिए हम काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा केवल साहब उसमें जो कीमत आएगी वही हम आपसे लेंगे, लेकिन यह है कि हम छाप देंगे और जितना आप छपाते रहेंगे उतना आप पैसा दीजिए और हम इसको किसानों को बांटते रहे। और काफ़ी बटा, अब ये आउट ऑफ प्रिंट है तो अब नहीं इसको बांट पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे दिमाग में था कि एक मिट्टी जो, जैसा आपने देखा कि जीवन का आधार है, जीवन का कच्चा माल यही है। मिट्टी अगर ना हो तो आपको शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, पर्यावरण बढ़िया नहीं मिलेगा। और है कौन चीज़ आपके पास जो आपको इन सबको देने के लिए जी रखती है? किसी के पास दम नहीं है, कोई भी ऐसा पर्यावरण का घटक नहीं है जो आपको इतनी चीज़ें दे सके। जी।
तो ये एक जागरूकता के लिए, और किसानों ने इतनी इसकी मांग की इस किताब की, अब हम नहीं कर पा रहे हैं। तो केवल ये था कि जागरूकता है कि ये मिट्टी जिस पर हम खेती करते हैं, आप जान के हैरान होंगे, ये पत्थर से बनती है। अच्छा। और प्रकृति ही बनाती है। आज तक कोई फैक्ट्री एक मुट्ठी मिट्टी नहीं बना सकी जो किसानों को दे दे बोरा में भर के ले जाइए खेती करिए जी। और 1 इंच मिट्टी जो ऊपर बनती है, इसको बनने में 1000 साल लगते हैं। वाह। पहले ये टूटती है पहाड़ों में, पत्थरों में, फिर ये नदियाँ इसको ले आके इकट्ठा करती हैं, फिर ये धीरे धीरे विकसित होती है और तब जाके खेती के लायक बनती है। और आपको और जान के ताज्जुब होगा कि ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है, सब कुछ उसी में है जी। चाहे इतने बड़े आपके वृक्ष हों, तो मोटी जड़ जो है पौधों को खड़ा करती है जी। लेकिन उनको खाना, चाहे आम हो चाहे जो भी वृक्ष हो जी, उनको पतले पतले बाल जैसी जो जड़ें होती हैं वो खाना खिलाती हैं और वो ऊपर ही रहती हैं। मतलब ऊपर के 6 इंच 6 इंच में अच्छा 90% भोजन वो करा सकती है किसी जी, जी, जी। उसको। और ये है कि अब वो उस जो जिसको हम मूल रोम कहते हैं, बाल की तरह होती हैं, उनको संभालना, वो सांस भी लेती हैं, उनको भोजन भी चाहिए, उनके ऊपर पूरा पर्यावरण का असर पड़ता है, वो कटी बही जा रही। जो 1000 साल में मिट्टी 1 इंच बनती है, वो 4-5 साल में हमारे जाने अनजाने में बह जा रही है। अच्छा। और ताज्जुब की बात यह है कि जितनी मिट्टी हमारे देश से बह रही है, उसकी 30% मिट्टी समुद्र में चली जा रही है। कुछ तो तालाबों में रुक रही है, कुछ नालों में रुक रही है, कुछ नदियों के किनारे जम रही है, लेकिन बाकी जो समुद्र में वापस चली गई वो तो वापस आने वाली नहीं है। जी जी जी। इसलिए हम किसानों को केवल एक ही चीज़ कहते हैं, मिट्टी के प्रति आदर में वो तासीर नहीं है। ये पहले वाली मिट्टी की तस्वीर नहीं है। मिट्टी के जानकारों की तहरीर यही है, जीवन का पूरा आधार मिट्टी ही यही है जी। तो ये कट जाएगी, बह जाएगी, मर जाएगी तो आदमी को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो कहती है केवल मेड़ लगाइए और पेड़ लगाइए, हम आपको सब कुछ देते रहेंगे। क्या बात है। तो केवल इतना आसान काम है कि मेड़ लगाइए, पेड़ उसके पेड़ों पर लगा दिए, कटेगी नहीं, बहेगी नहीं, आपको भोजन बराबर देती रहेगी। जी। तो ये सोच के मैंने इस किताब को लिखा था। भाषा में मैंने इनके कहा आप लोग फोटो कापी करा के पढ़िए। देखिए क्या बड़ी बात कही कि मिट्टी ही आधार है। और मैं आपको एक दर्शन कराता हूँ आपको इस पुस्तक का थोड़ा सा, क्योंकि सामने देखिए ये मिट्टी और हम इन्होंने लिखा था। और इसमें जो पापा बता रहे हैं तिवारी जी, उसमें देखिए ये उनकी परिकल्पना है। ये बातें जो हमने कहा था ये भी लिखा है कि सभी मृदा को धूल समझते हैं। जिस दिन थाली में भोजन नहीं होगा उस दिन मिट्टी की याद आएगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। मृदा को मुर्दा होने से बचाइए, मृदा सुरक्षा ही जीवन सुरक्षा। अच्छा, ये भाव हम बचपन से जब से इनके सानिध्य में रहे तब से इनके मन में ये भाव था। हर व्यक्ति जल बचाने की बात करता है, पेड़ लगाने की बात करता है, लेकिन मृदा जो जीवन का सबसे प्रमुख अंश है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसको बचाने की बात हमने तिवारी जी के मुख से बचपन से सुना है। और हमें बहुत गर्व हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की, जिसके बारे में 2000 से ही तिवारी जी कहते हैं। अब देखिए इस किताब में मिट्टी क्या है, मिट्टी में क्या पाया जाता है, मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के गुण धर्म क्या है, यानी साइंटिफिक हैं, चूँकि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, भौतिक गुण, मृदा में रस रसायन, जैविक मृदा, उसके बाद मृदा उर्वरता एवं उर्वरक, मृदा का परीक्षण कैसे करना चाहिए, जो सॉइल हेल्थ कार्ड की बात होती है, जो गांव-गांव होने की बात हो रही है, पोषक तत्व उसमें क्या क्या होते हैं, जो उन्होंने कहा है कि 4-6 इंच में ही सब पाया जाता है, इसकी महत्ता क्या है, उसका चक्र क्या है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आदि का सूक्ष्म जो उन्होंने परीक्षण किया है, और पौधों का ये समन्वित पोषण होता है, और भारत की मिट्टियों के बारे में इसमें लिखा गया। तो लगभग ये किताब देखिए बहुत सरल भाषा में, जैसा इन्होंने कहा, किसानों के लिए लिखा, आम लोगों के लिखा। मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा
पढ़ाए गए विद्यार्थी दुनिया के और देश के जगह जगह बड़े बड़े पदों पर हैं। हम जहाँ जाते हैं हर वैज्ञानिक संस्थान में तिवारी एक चीज से मिलते हैं। तो कहने करते कि साइंटिफिक हैं ये, स्कोपस में रिसर्च पेपर के लिए तो हर व्यक्ति लिखता है, लेकिन तिवारी जी ने ये जो किसानों के लिए लिखा ये हम भी समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स के रूप में। हम जैसे इकोनॉमिक्स भी इसको समझ पा रहे हैं। साधारण भाषा में मिट्टी क्या है इसको हम लोग समझा सकते हैं किसानों को। तो ये जो इनका ये तत्व तो अचानक मेरी निगाह पड़ी और मैंने सोचा कि कुछ बातें हम तिवारी से करें और उनसे समझे। पापा एक चीज़ और बताइए कि अभी इन दिनों सरकार ये कर रही है कि सारे किसानों के पास यहाँ के साइंटिस्टों को भेज रही है, कह रही है कि आप किसानों के पास जाइए, उसकी पोषकता के बारे में बात कीजिए। इस पर मिट्टी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे एक संदेश के रूप में? देखिए ऐसा है, वो जो संकल्प यात्रा निकाली जा रही है बहुत अच्छी चीज़ है वो, और वो मात्र इसलिए है कि जो खेती की स्थिति है, इस साल भी आप जानते हैं कि गेहूं की सबसे अधिक पैदावार रिकॉर्ड हुई है और कई देशों को हमारा देश खिला भी रहा है। तो वो बना रहे, वो घटिया न हो, खराब न हो, इसके लिए ज़रा वैज्ञानिक जितने हैं वो 8-8, 10-10 के उसमें बना के समूह में गांव में जा रहे हैं और खेती की बड़ी गूढ़ बातें भी उनको समझा रहे हैं, चाहे वो बीज की बात हो, चाहे बुआई की विधि हो, चाहे सिंचाई हो, हर चीज़ के बारे में, फल लगाइए, पशुपालन करिए, सबकी जानकारी वो दे रहे हैं जी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसानों को पता नहीं है, वो कर नहीं पाते हैं बेचारे, न मीटिंग अटेंड कर पाते हैं। और इसलिए है कि जहाँ तक जाएं वो उनको जाके उनके गांव में जा कर के मीटिंग बुला के किसानों को समझाएं। और ये पूरे देश के जितने हमारे अनुसंधान के क्षेत्र हैं, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितनी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं जी, जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सबको स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार सबको लगा दिया है। जी। और इतना सफल ये चल रहा है और बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुला के प्रेस वालों को बताया भी जा रहा है कि आपने कहाँ कैसे किया। तो ये बहुत अच्छी सोच है ये कि जो किसानों को इस समय की जो आधुनिक खेती के बारे में जानकारी बहुत कम है, वो कुछ तो उनको पता चले कि हमें क्या करना है। तो क्या पापा इसमें मिट्टी के बारे में जो आप कह रहे हैं सब तो उसकी जानकारी भी दी जाती होगी? मिट्टी के वैज्ञानिक हैं, उसमें फसल के वैज्ञानिक हैं जी, उसमें पशुपालन वाले वैज्ञानिक हैं, उसमें ये जो आपके फल वृक्ष हैं उनके वैज्ञानिक हैं, वन वालों के वैज्ञानिक, सब एक साथ एक टीम में जा रहे हैं। अच्छा। और सब पूरी बात बताते हैं वो जी। और उनको पोस्टर से और उसे दिखा के जैसे भी है उनको जागरूक कर रहे हैं। ये इतना मौसम भारी होने के बावजूद भी हमारे वैज्ञानिक सब जगह दौड़ रहे हैं। देखिए ये इस बात की सराहना हमारे तिवारी जी कर रहे हैं क्योंकि ये खुद ही उस विषय के वैज्ञानिक भी हैं और ये सरकार के इस पहल को बहुत स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन उनका यही अपील है कि मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी के बारे में जानकारी सही ढंग से दें, किसान उससे लाभान्वित होंगे। और आपको मैं बता दूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में जब ये रहते थे, लगभग 4 दशक उन्होंने सेवा की, पंडित मदन मोहन मालवीय के सिद्धांतों पर चले। और आज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और देखिए ये अपने यहाँ ये कल्याण पत्रिका नियमित मंगवाते हैं और इस बार के कल्याण पत्रिका का पर्यावरण अंक मंगवा रहे हैं। तो हम जब इनसे बात करते थे तो इन्होंने मिट्टी को लेकर, पर्यावरण के लोग हमेशा सनातन सोच की बात कही और कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय सनातन सोच से ही विश्वविद्यालय परिसर को हरा भरा करने में सफल हो गए। ऐसे व्यक्ति, पंडित मदन मोहन मालवीय के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति आज नए अध्यापकों के लिए हम चाहते हैं कि अपील कराएं कि ऐसी सोच वाले अध्यापकीय पक्ष का होना जरूरी है जो महामना के परिसर में हरा भरा और सनातन संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ बात करें। इस पर हम चाहते हैं कि आप एक संदेश दें हमारे विश्वविद्यालय के लोगों को। हम उस दिन गए थे तो आपका जिक्र करते हुए हमने विविधता की बात कही थी। पंडित मदन मोहन मालवीय की क्या सोच थी? देखिए उनकी सोच तो एकदम साफ परिसर में आप जाइए तो पता चल जाता है। जी। मैंने वहाँ एक अनुसंधान किया। अच्छा। मैंने बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आम के नीचे
मिट्टी और महुआ सब जितने पेड़ हैं वो लगाए हैं, जी, जी। फल वृक्ष और ऐसे सबकी मिट्टी मंगवाया ऊपर की, अच्छा। और गमले में भर करके गेहूं उगाया। अरे आप जान के ताज्जुब करेंगे कि केवल 2 गमलों में ये पौधे उगे, अच्छा। और उनमें दाना भी बना, और वो था पीपल और बरगद। वाह। आप देखिए हमारे परिसर में हर चौराहा पर बड़े बड़े बरगद और पीपल के जी वृक्ष जी लगे जी हुए हैं। जी जी। तो ये तो उनकी ऐसी सोच है कि उनको भगवान का प्राप्त था सब कुछ, कि आप देश हित के लिए काम कर रहे हैं, और इतनी दूर तक उनकी सोच थी, जो कि बड़ी सराहनीय है। क्या बात। आप कभी घूम के देखिए जी जी क्या नहीं है वहाँ। जी जी। तो ये इससे ये साबित होता है, ऋषि कृषि एक चल रहा है यहाँ पर पूरे देश में। जी। उसमें ये भी है कि बरगद और पीपल के नीचे की मिट्टी अपने खेतों में आप डालिए थोड़ी सी ऊपर की। अच्छा। वो जो गोदा गिरता है, जो फल उसका, हाँ। वो जब सड़ता है तो उसमें जीव, जो हमारे मिट्टी में रहने वाले जीव हैं, जी। आप जान के ताज्जुब करेंगे कि 2 चम्मच मिट्टी में 4 अरब जिंदगी बसती है। अरे 4 अरब। 2 अरब 2 चम्मच 2 मिट्टी चम्मच में। चाय के चम्मच की मिट्टी में 4 वाह। अरब सूक्ष्म जीव और तरह तरह के सब पलते क्या हैं, बात है। और वो ही मिट्टी को जीवंत रखे हुए हैं। जिस दिन वो मर जाएगा उस दिन मिट्टी भी मर जाएगी, कुछ वाह। रहेगा ही नहीं। तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, किसान कहते हैं, हमसे प्रश्न किया एक जगह एक गांव में जी जी। कि साहब आदमी का हेल्थ कार्ड नहीं बन रहा, माटी का हेल्थ कार्ड बन रहा है, जैसे बोलते हैं लोग। हमने कहा मिट्टी क्या मरी हुई है क्या? वो आपके पूरे घर को जिंदगी दे रही है। जी। आपको एक सब वैज्ञानिक तथ्य बताऊं कि ज़मीन के ऊपर जो आदमी और पशु रहते हैं, वहाँ 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड है जो सांस लेके निकालते हैं। अच्छा। लेकिन हम जैसे ही मिट्टी के ऊपर से खोद जरा 1-2 इंच जाएं, तो 10 गुना ज़्यादा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। अरे ये बताता है कि ज़बरदस्त सांस लेते हैं वो, और सांस लेंगे, काम करेंगे, और जितना आप, मैंने उनको कहा कि आप खांची खाद फेंक देते हैं, ट्राली से ले जाके खाद फेंक देते हैं, पूरी खुट्टी और सब उसी में डाल देते हैं, वो कहाँ गया? कोई खाने वाला है ना अंदर, और वो खाने वाले हमारे जीव हैं जो आपकी मिट्टी को जीवंत रखते हैं। तो भैया इनको भी बचाइए। ये तो कभी कभी तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, जब बहुत कुछ लोग बैठे थे एक जगह तो बोले जी। उर्वरक खराब कर दिया, पानी खराब कर दिया, ऐसे मिट्टी खराब हो गई, हवा खराब हो गई। जिनको कुछ नहीं करना है वही ये सब बातें बोलते हैं। और उन्होंने तो एक बड़ा कटाक्ष किया हमारे ऊपर, अजब वसूल है मैं खाने का तेरे साकी, कि जाम उसको थमा दिया जिसको पीना नहीं आता। अरे क्या बात है। यानी कि आपने उर्वरक दिया, बीज दिया, पानी दिया, और ये किसानों को नहीं बताया कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। वाह। तो जिम्मेदार तो आप भी हैं, और मैं इसको मानने को तैयार हूँ। जी जी। हमको जितना प्रसार कार्य आज जो हमारा संकल्प यात्रा में हो रहा है, जितना हमको प्रसार कार्य करना चाहिए था, निश्चित है उतना हम किसानों तक पहुँच नहीं पाए, चाहे जो भी हो। जी जी जी। और मैंने तो आकाशवाणी से, दूरदर्शन से 30-35 साल से जुड़ा रहा हूँ, जी और उसको लेके एक हिंदी संस्थान है केंद्र का, जी। जिसने कि हमें पुरस्कृत किया था आपको, पुरस्कृत राष्ट्रपति किया। पुरस्कार। उसका नाम भी है वो जी जी। सरदार पटेल वाह। स्मृति। तो वो केवल इसलिए था कि धारावाहिक, और बात क्या हो, मैंने आप बताया मैं पूरी अवधि इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो अवधी भाषा में ही मेरा भाषण था। अच्छा। यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर पर लोग कह रहे साहब, अरे साहब भाषा में, लेकिन इफ्को के लोग कहे नहीं डॉक्टर साहब आप उसी भाषा में बोलेंगे, जो रामचरितमानस समझता है वो सब समझते हैं। तो वो जो पुरस्कार वाला था वो आपने हिंदी में काम करने के लिए मिला? हिंदी में अच्छा। किसानों के लिए प्रचार कार्य करने अच्छा, के लिए। वाह वाह। ये जो हमने आकाशवाणी, दूरदर्शन वो सब लिया, कई धारावाहिक जी, आए, जी, जी, जी। खुली आंख देखी, हरियाली, जी जी। मिट्टी, कई आए, और अच्छा। अभी भी वो कभी कभी ब्रॉडकास्ट होते हैं। क्या बात है। तो इसलिए ये एक ऐसा पुण्य काम इस समय मोदी जी की कृपा से और हमारे कृषि मंत्री से हो रहा है। जी जी जी। इसमें हमको बड़ी प्रसन्नता है। क्या बात है। तो देखिए ये जो है एक देखिए सुखद संयोग होता है, सुखद पल होता है, और सभी चीज़ का एक समय होता है। अचानक मैं आया हूँ आज, और इनके सानिध्य में बैठ के कुछ पारिवारिक बातें हम लोग करते, लेकिन ये पुस्तक जैसे ही
मेरे निगाह में पड़ा। मुझे लगा कि इस पुस्तक के रचयिता हमारे सामने हैं 85 वर्षीय एक ऐसा व्यक्ति जिसने 4 दशक तक सेवा की पंडित मदन मोहन मालवीय के परिसर का, कृषि विज्ञान संस्थान का, किसानों के बीच दिन भर रहने वाला एक साइंटिस्ट जो संकल्प यात्रा आज ये कर रहे हैं। हमने तो 4 दशक पूर्व से देखा कि ये किसानों के बीच ही रहे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े, क्लास लेते थे, बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स, किताब, विदेशों की यात्रा, सब तो ठीक है, लेकिन किसानों के बीच में एक सरल व्यक्तित्व का धनी हमारे सामने है। तो हमें लगा कि आप सब इनको देखिए। और डाइनिंग टेबल पर आम है, भोजन करने जा रहे हैं, हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनको प्रणाम करते हुए। और आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने कहा ये बातें रोज़ ये पढ़ते हैं और हमको प्रेरित करते हैं। जो उन्होंने पीपल बरगद की बात कही, उसमें कल्याण में लिखा हुआ है कि कैसे पीपल, कैसे बेल, कैसे बरगद में भगवान का वास होता है, तुलसी और बिल्व वृक्ष का क्या महत्व होता है, आंवले में क्या महत्व होता है, पद्म पुराण, पीपल, बरगद और पलाश का बड़ा महत्व बताया गया है, तथा पीपल बरगद की सेवा पूजा को गो सेवा, ब्राह्मण सेवा के बराबर माना गया है। और इसमें तीनों में विष्णु, शिव और ब्रह्मा के स्वरूप को बताया गया। अश्वत्थ रूपी भगवान विष्णु से संशय, रुद्र रूपी वर्तस्त पलाशो ब्रह्म रूप था, दर्शनम पूजनम सेवा तशाम पापहरा स्मृता, दुख पातनातिम विनाशम कायम ध्रुवम। अर्थात पीपल साक्षात विष्णु भगवान का, बरगद शंकर जी का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तीनों वृक्षों का दर्शन, पूजा और सेवा, यानी रोपण, रक्षण, सिंचन करने से पाप तो नष्ट होते ही हैं, दुख, विपत्ति, रोग और शत्रु भय से भी मनुष्य की रक्षा करते हैं। इस तरह की बातें हमेशा ये हमसे कहते हैं, हमसे बातें करते हैं। आज मैं अच्छा लगा कि आपको मिट्टी के बारे में, और देखिए बिल्कुल सरल सा भोजन, मैं आपको दिखा सकता हूँ, एकदम ये शुद्ध भोजन, सादा भोजन। 85 वर्ष की अवस्था में अपने विल पावर से लगातार मनन मंथन श्रवण करते हुए आज भी हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम धन्य हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ हैं। और आपसे अपील करते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय के परिसर में पहले से 4 दशकों से इस तरह की सेवा करने वालों के साथ बैठिए, उनके सानिध्य में रहिए, उनसे कुछ सीखिए, उनसे कुछ श्रवण कीजिए। केवल और केवल आत्म मंथन करके अपने ही बारे में मंथन करके मक्खन निकालने की कोशिश मत कीजिए। केवल अपने प्रमोशन या अपने उन्नति के बारे में न सोच के, जैसे इन्होंने कहा है कि मिट्टी में भी जान होती है, मृदा को मुर्दा मत बनाइए। जैसे मनुष्य के लिए आयुष्मान भारत एक योजना है, वैसे मृदा के लिए भी सॉइल हेल्थ योजना है। दोनों में अंतर नहीं है। एक हमारे जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, दूसरा हमारे जीवन को ही बचाता है। ऐसे जीवन को बचाने वाले मृदा का रक्षण भला क्यों न किया जाए, भला उनके स्वास्थ्य की बात क्यों न किया जाए। ये बातें 4 दशकों से तिवारी जी करते हैं। हमें अच्छा लगा, आप लोगों ने हमारी बात सुनी। और इन सारी बातों को हमें चाहिए कि हम भी किसानों के बीच जाएं। जैसे कि संकल्प यात्रा में कृषि वैज्ञानिक जा रहे हैं, वैसे अर्थशास्त्रियों को भी जाना चाहिए, समाज शास्त्रियों को भी जाना चाहिए, सारे समाज के उन कॉर्पोरेट जगत के लोगों को भी जाना चाहिए। और एक ऐसा समन्वित और संपूर्ण समाज की संकल्पना करें जिसमें किसान हमारे रीढ़ हैं, हमारे अन्नदाता हैं, इस बात का उनको आभास हो और उनके साथ मिलकर भारत को विकसित बनाने का संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारा जी जी बाद में याद करिएगा। जी जी। स्लोगन गांव में लिखा हुआ है, धूल समझ कर करें न भूल, मिट्टी है जीवन का मूल। वाह, बहुत जगह गांव में आपको लिखा हुआ है, मिलेगा। जी जी जी। धूल समझ के करें न भूल, मिट्टी है जीवन का मूल। तो देख लीजिए, ये धूल समझ कर करे न भूल, मिट्टी है जीवन का मूल, ये मंत्र है जो इनके मुख से निकला हुआ है। गांव गांव में ये लिखने का मंत्र है जो उन्होंने लिखा और लिखवाया भी। आज भी ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ अट्टालिकाओं से ये शरीर नहीं चलने वाला है।
ये पर्यावरण नहीं चलने वाला है, ये मनुष्य नहीं चलने वाला है, ये मनुष्यता नहीं बचने वाली है, बल्कि उसके लिए मूल जो पंच तत्व अधम शरीरा, ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व की रक्षा करने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना होगा। इसी संदेश के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर किसी मोड़ पर किसी ऐसे ही बड़े सुलझे हुए व्यक्ति के साथ हम कभी आपकी वार्ता कराएंगे। नमस्कार।